हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सार कॉलेज ऑफ साइंस। तो प्रीवियस क्लास रे हमें प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट करथिले। तो आज आम पढ़ा न्यू चैप्टर दैट इज लॉज ऑफ मोशन है। तो लॉज ऑफ मोशन रे प्रथम आम स्टार्ट करवा गोटे फिजिकल क्वांटिटी ता ना है फोर्स। फोर्सटा गोटे कौन ना फोर्स है एमती गोटे जिनस जोड़ा कि सॉरी फोर्स है एमती गोटे क्वांटिटी जी कि गोटे बॉडीर मोशन को से चेंज कर पार्थुव। बॉडीर मोशन को चेंज कर पार्थुव माने कौन तार स्पीड को बढ़े पार्थुव और तार स्पीड को कमे पार्थुव। जो डायरेक्शन मोशन करुव से मोशन डायरेक्शन को भी से चेंज कर पार्थुव। रेस्ट थिबा बॉडी को मोशन कर पारिबो, मोशन थिबा बॉडी को रेस्ट कर पारिबो। एही प्रकार जी कर सही प्रकार क्वांटिटी को आम कौन कहवा फोर्स। तार डेफिनेशनटा लेख मु कही दउची, लिखि दूँ एक्चुअली फास्ट है। इट इज एन एजेंट which can change the state of motion of a body, and it can change the direction of motion of the body. डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। एग्जाम्पल के ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड रे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देन मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, एटसेट्रा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, एमती बहुत गुड़ाए फोर्स अच्छी से मैंने फोर्स एग्जाम्पल। ग्रेविटेशनल फोर्स है दुईटा वस्तु भितर जो फोर्स थाए कहवा ग्रेविटेशनल फोर्स। सन अर्थ भितर जो फोर्स थाए ग्रेविटेशनल, मून अर्थ भितर जो फोर्स थी ग्रेविटेशनल फोर्स ताको कहवा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन दुईटी चार्ज भितर जो फोर्स थाए कहवा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स है चुंबक बल, बुझीगला कि नहीं। फ्रिक्शनल फोर्स माने दैट इज घर्षण बल। तो यही सब है फोर्स तुम एग्जाम्पल। तो फोर्स क्या कहवा ना जी गोटे बॉडीर स्टेट को चेंज कर पार्थो। स्टेट माने कौन स्टेट ऑफ रेस्ट हो पारे कि स्टेट ऑफ मोशन हो पारे। रेस्ट थिबा बॉडी को मोशन कर पार्थो, मोशन थिबा बॉडी को रेस्ट कर पार्थुव। जी कर पारिबो तार ना कौन कहवा ना दैट इज योर फोर्स, बुझेले नहीं। एवं ता सहित से बॉडीर डायरेक्शन को भी से चेंज कर पार्थुव, बुझेला कि नहीं। ओके, तो तार यूनिट कौन कौन अच्छी, कौ प्रकार एकक आम से फोर्स को मापी पारिबा ना। बेसिकाली आम दुईटा यूनिट यूज करूँ, गोटे है एमकेएस आ गोटे है सीजीएस। तो एमकेएस सिस्टम रे फोर्स यूनिट कौन हम देखा। तो एमकेएस सिस्टम रे फोर्स यूनिट है केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बा सेकेंड इनवर्स 2 बा ताको आम लिखा स्टैंडर्ड फॉर्म रे दैट इज योर न्यूटन। तब इन ब्रैकेट के लिखा कैपिटल एन। ये है एमकेएस सिस्टम, बुझेगा कि नहीं। से एमकेएस सिस्टम रा प्रैक्टिकल यूनिट कौन ना प्रैक्टिकल यूनिट है प्रथमे बीड ए लिखा केजीएफ 1 केजी फोर्स 9.8 न्यूटन। सेकेंड लिखा केजी वेट सेटा भी कहते ना 9.8 न्यूटन। ये गला तुम एमकेएस यूनिट एंड प्रैक्टिकल यूनिट।
तापर आसला तुमर सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट फोर्स एकक कौन हम ना ग्राम इंटू सेंटीमीटर इंटू सेकेंड इनवर्स टू आम कौन लिखिपर डाइन। बुझीगला कि ना। प्रैक्टिकल यूनिट कौन अच्छे प्रैक्टिकल यूनिट ना 1 ग्राम फोर्स 980 डाइन। सेकेंड रे 1 ग्राम वेट 1 ग्राम वेट भी केते ना 980 डाइन। बुझीगला कि नहीं। तो ये है एमके सिस्टम आउ कौन सीजीएस सिस्टम। फोर्स डायमेंशन केते भाई ना फोर्स डायमेंशन है m1 l1 t - 2 m1 l1 t - 2। फोर्स टा को प्रकार क्वांटिटी ना f इज ए वेक्टर क्वांटिटी। f इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो को प्रकार आम एडिशन करवा ना वेक्टोरिकली एड करवा जमती आम वेक्टर एडिशन पढ़ी से प्रकार एडिशन करा क्या ना दैट इज योर फोर्स को। बुझीपाल कि नहीं पिला माने। ओके लिखि दियो। तापर आम गला ये फोर्स गला। फोर्स पर आम ए पढ़ा दैट इज योर मोमेंटम। मोमेंटम टाक ओडिया रे कहते संवेग। तो मोमेंटम कौन देखा एबे मोमेंटम ता सिंबल है पी तापर एरो मार दिया जाए। ता डेफिनेशन कौन द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन इन ए बॉडी द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन इन ए बॉडी इज कॉल्ड सो है। और तार फॉर्मूला कौन मोमेंटम फॉर्मूला जदि गोटे वस्तुर वस्तुत्व थाए एम जदि v परिवेगर से गति करे ताले तार संवेगर फॉर्मूला कौन हम ना वस्तुत्व गुणित परिवेग p इज इक्वल फॉर्मूला कौन m इंटू v। मोमेंटम टा को क्वांटिटी ना मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी है। तो यार यूनिट कौन हम ना एम केस यूनिट हम एम केस यूनिट कौन हम ना केजी इंटू मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स ताको आम लिखिपर स्टैंडर्ड रे न्यूटन इंटू सेकेंड। सीजीएस सिस्टम रे कौन हम ना दैट इज योर ग्राम सेंटीमीटर इंटू सेकेंड इनवर्स ताको आम लिखिपर डाइन इंटू सेकेंड डाइन इंटू सेकेंड। बुझीगला कि नहीं। तो मोमेंटम है कौन गोटे वस्तु जेतिक गति थाए वस्तु जो गतिशील अवस्था थो ता भितर जेतिक परिमाण गति थाए से आम कौन कहवा मोमेंटम। गोटे ट्रक जीव 20 km/h स्पीड रे गोटे साइकेल जीव 20 km/h स्पीड रे जिते ट्रक टे धक्का मार गोटे लोक को लोकटा मरबार आशंका बहुत थाई पारे किंतु गोटे साइकेल जो 20 km/h धक्का मार से लोकटा सेतिक इंजर हो पार नहीं। ता माने कहार मोमेंटम अधिकार रोचे ट्रक्र मोमेंटम अधिकार रोचे समान बेग रोचे किंतु गतिटा कौन अधिकार रोचे ना गति अधिकार रोचे तुम ट्रक रे कहीं ट्रक्र वस्तुत्वटा साइकेल वस्तुत्व ठारू अधिकार। ताले मोमेंटमटा निर्भर करुच्ची क्या उपरे मास उपरे निर्भर भी करुथाए। बुझीगला कि नहीं। तो मोमेंटम फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी एवं ये को प्रकार क्वांटिटी ना इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बुझीपाल कि नहीं पिला माने। तो ये ये गला तुमर फोर्स गला मोमेंटम गला। एबे आम छुआ पढ़ा न्यूटन्स को नियम। न्यूटन कौन कौन नियम कही से गुड़िक आम लिखा प्रथम है। न्यूटन्स लॉ न्यूटन्स 3टा लॉ अच्छे। प्रथम है फास्ट लॉ तुम बही अच्छी बही लिखिदेव मु खाली बुझे दूची। फास्ट लॉ कौन कहला ना एवरीबॉडी कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन along a straight line unless and until there is no external force is applied on it। ता माने से कौन कहला जो वस्तुटा स्थिर अवस्था थाए से चाहे से स्थिर अवस्था रहिबा पई जो वस्तुटी गतिशील अवस्था थाए से चाहे से गतिशील अवस्था रहिबा पई
केते पर्यंत सही प्रकार स्थिति को से बजाय रखी परिबो ना जेते पर्यंत ता उपरे किछि बाह्य बल प्रयोग हेई नथिबो। बुझिला कि नहीं? एटा को कहते न्यूटन्स रो फास्ट नियम। से नियमटा कहा उपर बुझाई थाए ना वस्तुर जड़ता उपरे। जड़ता का इंग्लिश रे कौन कहते? इनर्शिया। फास्ट लॉ कहा पर आइडिया दिए ना इनर्शिया उपरे आइडिया दिए। इनर्शिया को क्लासिफाई करा है जी तीन भाग रे। कौन कौन ना गोटे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकेंड आला इनर्शिया ऑफ मोशन, थर्ड आला इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया मोशन, इनर्शिया ऑफ कौन डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट माने कौन? जो वस्तुटी स्थिर अवस्था थाए से चाहिए से स्थिर अवस्था रही जेते पर्यंत ता उपरे बाह्य बल प्रयोग हो न थाए। फॉर एग्जांपल कौन तुम्हें पढ़ी आगु जे गोटे ग्लास उपरे आम गोटे कार्डबोर्ड रखा, से कार्डबोर्ड उपरे गोटे छोटिया कॉइनटा आम रखा, से कॉइनटा बर्तमान स्थिर अवस्था अच्छी कार्डबोर्ड उपरे, तार से कॉइनटा चाहूँगी से जगह रही जिते आम कार्डबोर्डटा को गोटे पोस्ट कार्ड को सडनली जो आम बाहर को काढ़ी नवा कॉइनटा से पोस्ट कार्ड सहित न जाई से जगह गली पड़े। कहीं ना सी थिला सही पोजिशन ले चाहिए से कॉइनटा सही पोजिशन रही जिते आम पोस्ट कार्ड को टाणी आनुचे से सांगे सांगे गति करि पारु नाही। कहीं ना से बर्तमान इनर्शिया ऑफ रेस्ट रे अच्छी से गड़ी पड़ला। बुझीपाल कि नहीं? जितेबाला तुम्हें गोटे बाइक रे तो सांग आगे हैंडल धरी बसची, तू ताकू पछे धरी बसचु, सडनली जो से जोर से मुड़ी दौजी एक्सीलेटरटा, गाड़ी जो आग को पड़े जाऊँगी तुम पछकू पड़ जाऊच ना। कहीं पछकू पड़ जाऊच ना जितेबाला गाड़ीटा छिड़ा होता तुम बॉडी चाहूँगी से पोजिशन रही इनर्शिया ऑफ रेस्ट पाई। सडनली जो गाड़ीटा आग को मुव कर जाऊँगी तो बॉडी चाहूनी आग को मुव करने से तू पछकू पड़ जाऊँ। दैट इज योर इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन माने कौन? गतिशील वस्तु चाहिए गतिशील अवस्था रही जिते पर्यंत ता उपरे बाह्य बल प्रयोग हो न थाए। से प्रकार जड़ता को आम कहवा इनर्शिया ऑफ मोशन। एग्जांपल कौन? जिते गोटे रनिंग गाड़ी रनिंग बस से तुमने बसीज गाड़ी चली आग को तो गाड़ी भितर बसीजु आराम से तो बॉडी बर्तन कौन अच्छी मोशन रे अच्छी गति अवस्था अच्छी। जिते सडनली गाड़ी ब्रेक मारुची आम मैंने आग को झुंकी पड़ुचे। कहीं आग को झुंकी पड़ुचे ना तो बॉडी चाहूँगी जे तू गति रह। सडनली जो बस रही जाऊँगी रेस्ट रे तो बॉडी किंतु चाहूनी रेस्ट रही से तुम आग को पड़े जाओ। दैट इज योर इनर्शिया ऑफ कौन? मोशन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कौन? जो वस्तु जो दिगरे गति करुए से चाहे से दिगरे गति करने जिते पर्यंत ता उपरे किसी बाह्य बल प्रयोग न हो से प्रकार जड़ता को आम कहवा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल देख बस रे बसीज कि गोटे कार रे बसीज, कार बर्तमान चली जो हिल स्टेशन पहाड़ उपरे चली, पहाड़ उपर रास्ता केमती थाए अंका बंका रास्ता थाए। से ही प्रकार गाड़ी रे तुम्हें बसीज तो गाड़ी बर्तमान सीधे चलुव तो बॉडी चाहूँ से सीधा जावाई सेम डायरेक्शन जावाई चाहूँगी। सडनली जो गाड़ीटा लेफ्ट को टर्न कर दौजी आम सांगे सांगे लेफ्ट को जापारू ना आम कौन करे ना आम डाहाण को पलि आसे। कहीं डाहाण को पलि आसचे ना आम डायरेक्शनटा को सांगे सांगे चेंज करूँ ना से कहार इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो न्यूटन प्रथम नियम वस्तुर कहा उपरे बुझे थाए ना जड़ता उपरे बुझे थाए। बुझेगा कि नहीं? ओके एबे आसवा न्यूटन्स द्वितीय नियम सेकेंड लॉ। से कौन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम the rate of change of momentum is directly proportional to applied force and
the force is acting along the direction of motion of the body, along the direction of motion of the body. The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force and the force must be acting along the direction of motion of the body. ता माने छुआ से कौन कहूँ धरा जाऊ यहीटा है गोटे वस्तु तार प्रारंभिक परिवेग केते अछि u t इक्वल टू 0 सेकेंड बेले जेतेले वस्तुटा u परिवेग से गति करुथुबो जदि आमे ता ऊपर किछि बाह्य बल प्रयोग करिबा ताले एई वस्तुर परिवेगटा चेंज हबो कि नहीं से वस्तुर परिवेगटा बर्तन केते ही गला u रु हेई गला v एवं u रु v हबा पई त केते समय लागिला t सेकेंड लागिला ताहले मोमेंटम रो फॉर्मूला कोन मास इनटू वेलोसिटी तो इनिशियल मोमेंटम हैला m इनटू u फाइनल मोमेंटम ता केते लाको m इनटू v ताले देखो मोमेंटम ता चेंज हेजी कि नाही को थिला mu हैला केते mv तो बॉडी रो मोमेंटम ता किए चेंज करि परिबो ना गुटे एप्लाइड फोर्स जदि गुटे वस्तु उपरे आमे किछि फोर्स अप्लाई करिबा ताले से वस्तुर परिवेगटी चेंज होई थाए परिवेग चेंज हैला माने तार संवेग निश्चित भाव चेंज होइथिबो ताले गोटे वस्तुर संवेग को किए चेंज करि परिबो ना गोटे बाह्य बल चेंज करि परिबो सेटा ही से कहला न्यूटन्स रो सेकेंड लॉ तेरा को हमें मैथमेटिकली लिखिबा केमती कोन लेखाउजी देखो से कहला द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम d बाय dt माने रेट ऑफ चेंज कहा को रेट ऑफ चेंज होउची ना मोमेंटम टा चेंज होउची समय अनुसार गोटे बॉडी रो मोमेंटम चेंज होई परिबो समय अनुसार सेटा किए करि परिबो ना गोटे बाह्य बल फोर्स करि परिबो बुझिया लगी नहीं ए प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से प्रोपोर्शनलिटी ओटिया पई गोटे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज कली के तो k इनटू मु केते लिख परिमी dp बाय dt जदि इफ k इज इक्वल टू 1 हुए देन f रो फॉर्मूला कौन हम ना dp बाय dt dp बाय कौन dt बुझिगला कि नहीं ताले बर्तमान देखो ये दुईटा केस आसीबो कौन कौन केस आसीबो टिके अपेक्षा करो मु कहूची एडी देखो d बाय dt मोमेंटम जगह मु लिख पारिमी ना मास इनटू वेलोसिटी आमे जानि जे फार्मूला तो f इक्वल टू d बाय dt ऑफ m इनटू v तो बर्तन दुईटा केस आसीबो केस 1 और केस 2 केस 1 ले कोन आसीबो इफ m इज कांस्टेंट m कांस्टेंट माने जदि समय अनुसार वस्तुत्वर किछि परिवर्तन देखा न थाए समय परिवर्तन अनुसार जदि वस्तुर किछि परिवर्तन देखा जाय न थाए ता माने आमे भाबी परिबा जे वस्तुटी गुटे समय ऊपर निर्भर करू नाही जेहेतु वस्तुत्वटा समय उपर निर्भर करूनी ताले वस्तुत्व को आमे डेरिवेटिव बाहर को आनी परिबा डेरिवेटिव रो नियम ताले इफ m इक्वल टू कांस्टेंट ताने f इज इक्वल टू मु केते लिख परिबी ना m टा बाहर को पळे आसला तो भितरे रहला dv बाय dt सो f इज इक्वल टू मु लिख परिबी मास इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी सेरे को आमे कोन कहबा एक्सीलरेशन तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ये पाइले आमे केस 1 ले पाइले केस 2 रे कोन कहूची देखो जदि v कांस्टेंट जदि वेलोसिटीटा समय अनुसार परिवर्तन देखा जाय न थाए जदि गोटे परिवेग गोटे वस्तुत्वर परिवेगटा समय अनुसार जदि चेंज न होई थाए ताहले आमे सेही वेलोसिटी को डेरिवेटिव बाहर को आनी परिबो ताले जे v टा को आमे बाहर को आनिबो ताले फार्मूला कोन हैला ना v इनटू केते लिखिबा dm बाय dt केते लिखि परिबा v इज इक्वल टू dm बाय केते dt हेलो हाँ हाँ तो f इज इक्वल टू v इनटू dm बाय dt ताले दुईटी फार्मूला आमे पाइलो गुटे फार्मूला पाइलो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन आ गोटे फॉर्मूला पाइले f इक्वल टू v इनटू dm बाय dt
यही फर्मुला आम केतले अप्लाई करवा ना जिते वस्तुत्व थी कन्स्टांट। यही फर्मुला आम केतले अप्लाई करवा ना जिते वेलोसिटी थी कन्स्टांट। बुझीगला कि नहीं? तो यही कौ फर्मुला कौ जगार अप्लाई करवा ताकू जानापी मु गोटे बर्तमान गोटे एग्जाम्पल नौ। तो देख लिख सार कि नहीं लिखिद जे लिखि सारी ताले हाथ टेक। तो देख गोटे एग्जाम्पल मुझे नौ क्वेश्चन कौन देला ना धरा जो ये गोटे पानी पाइप है गाड़ी जो धुअंती पाइप रे से प्रकार पाइप टी को आम कनसीडर कलु। तो ये पानी पाइप रे पानी गुड़िक बाहर पानी बर्तमान बाहर केते स्पीड रे पानी बाहर ना 100 मीटर पर सेकेंड रे पानी बाहर। बुझीगला कि नहीं? एवं प्रति सेकेंड रे केते पानी बाहर ना 100 ग्राम। ताले पर सेकेंड रे 100 ग्राम रो पानी बाहर से पाइप रो। एवं से ही पानीटा बर्तमान आम क्या उपरे स्ट्राइक करूजे बा क्या उपरे स्प्रे करूजे ना गोटे ग्राउंड उपरे गोटे बॉडी अच्छी से बॉडीर मास है 2 kg। तो 2 kg मास उपरे यही पानी प्रेशर आम पकाऊे पानीटा को जोर से बाड़ौजे है। तो बॉडीटा बर्तमान कौन हम आग को जीव। तो क्वेश्चन पचारा यही वस्तुटी केते एक्सेलरेशन आग को जीव से वस्तुटी केते एक्सेलरेशन आग को जीव। बुझीगला कि नहीं? तो आम यही भाया क्वेश्चन आम केमती सॉल्व करवा एटा तुम क्वेश्चन मु बर्तमान करी आंसर। तो थोड़े से कहूँ भल से बुझ। आगे प्रथम देखा ये 2 kg बॉडी उपरे केते फोर्स एप्लाई हो 2 kg बॉडी उपरे केते फोर्स एप्लाई हो से फोर्सटा आम फाइन कले आम वस्तुर एक्सेलरेशन पाई परिवा। यस और नो? ताले यही फोर्सटा किए पकेब पानी पकेब देखा ताले पानी ये केते फोर्स बाहर तो सही फोर्स ताकू बाड़ौथुव। यस और नो? तो पानी बर्तमान केते फोर्स दौजी दैट इज द इम्पोर्टाट। ताले यही पाइप रो पानी बर्तमान बाहर तो ये बाहर कन्स्टांट स्पीड रे बाहर ताने स्पीड है कन्स्टांट किंतु वस्तुत्व क्या पर निर्भर कर टाइम उपरे। ताले जदि स्पीड कन्स्टांट होता है ताले फॉर्मूला कौन हम F इज इक्वाल टू V इंटू dm/dt। V इंटू dm बदले मुझे m लिखिपारि dt बदले t लिखिपारि। तो V रो वैल्यू केते पाई जाए 100। मासटा अच्छी कौथे ग्राम केजी रे करें 0.1 kg हम है। तो आसला केते न्यूटन 10 न्यूटन बर्तमान फोर्स एप्लाई किए करुचे पानी एप्लाई करुच्ची क्या उपरे 2 kg। ताले आम फोर्स पाईगले केते न्यूटन पाईगले 10 न्यूटन। ताले एक्सेलरेशन फॉर्मूला हम ताले F इक्वल टू को फॉर्मूला पकेबा। तो जिते फोर्सटा या एप्लाई हम वस्तुटी बर्तमान स्थिर रे थिबो जिते फोर्स एप्लाई करवा वस्तुटा गतिशील अवस्था है ता माने वेलोसिटी चेंज है किंतु यार मास कौन चेंज हो कि मास जहाँ थिला से रहिबो। तो जे मास यदि कांस्टेंट हुए ताले F रो को फॉर्मूला पकेबा ma। ताले एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फॉर्मूला कौन हम फोर्स बाय मास। ताले फोर्स केते हमें पाइले 10/2 केते 5। तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एतिको एक्सेलरेशन ले से वस्तुटी गति करिवो। बुझी पारलो कि नहीं पिला माने? गला। तो ये आम पढ़ा इम्पल्स सेकेंड लॉ भितर पढ़ा इम्पल्स। इम्पल्स सिंबल दौर जे ये भी वेक्टर क्वांटिटी। इम्पल्स फॉर्मूला है चेंज इन मोमेंटम और तार फॉर्मूला है फोर्स इंटू टाइम। डेल टी माने वेरी स्मॉल टाइम। ता माने जदि गोटे वस्तु उपर आम फोर्स टी एप्लाई करवा बहुत अल्प समय को आम कौन कहवा इम्पल्स। तो इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी और इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम। कौ टाइम ना जतिक टाइम पाई आम से वस्तु उपर फोर्स टी एप्लाई करवा से टाइमटा को आम नवा डेल टी। जदि यही डेल टी रो वैल्यूटा वेरी स्मॉल थिबो इफ डेल टी इज वेरी स्मॉल जदि बहुत अल्प समय पाई जदि आम से वस्तु पर फोर्स टी एप्लाई करवा से ही प्रकार फोर्स को आम कहवा
इम्पल्सिव फोर्स। को फोर्स कहवा ना दैट इज योर इम्पल्सिव फोर्स। तो जो जगह इम्पल्सिव फोर्स लिखाई ता माने जानिबो सेई फोर्स टी गोटे वस्तु उपरे बहुत अल्प समय पई अप्लाई कर जाई थाइबो। बुझियला कि नहीं? ओके, ताले इम्पल्स फॉर्मूला ला चेंज इन मोमेंटम बा प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम। देखो डेल पी माने चेंज इन मोमेंटम माने फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। अंतिम संवेग केते हबो ना मास इनटू अंतिम वेलोसिटी माइनस मास इनटू प्रारंभिक वेलोसिटी। तो जो एम टा कॉमन हो गली ताले रहिला केते को v माइनस यू। v माइनस यू रो फॉर्मूला कोन a इनटू t। v इक्वल टू u प्लस a t, v माइनस u इक्वल टू a t। अरे v इक्वल टू u प्लस a t, तो v माइनस u इक्वल टू a t। ताले v माइनस u बदले मु लिखिलली a t। मास इनटू एक्सेलरेशन है फोर्स, तो फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इनटू टाइम रो फॉर्मूला कोन इम्पल्स। ताले इम्पल्स रो डेफिनेशन टा में चेंज इन मोमेंटम लिखि परिबा बा हमें लिखि परिबा दैट इज योर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम। क्लियर? जदि आमे उडा ग्राफ ड्रॉ करिवा, ग्राफ टा का भीतर ड्रॉ करिवा टाइम वर्सेस दैट इज योर फोर्स। जदि गोटे कन्स्टांट फोर्स एप्लाई हुए गोटे वस्तु उपरे, कन्स्टांट फोर्स माने फोर्स टा समय अनुसार चेंज हो न थाए से प्रकार फोर्स को कहबा कन्स्टांट फोर्स। तो कन्स्टांट फोर्स आउ टाइम भितर ग्राफ जदि आमे ड्रॉ करे आमे एई प्रकार पाइले गोटे एरिया पाइबा। तो यार एरिया केते हबो को ना धरा जाऊ या को नेली ओ ए बी सी। एरिया रा फॉर्मूला कोन हबो ओ ए इनटू 80। ओ ए एक्स ओ ए टा को लाइन ले अछि एफ लाइन ले, 80 टा को लाइन ले अछि टी लाइन ले। तो एफ इनटू टी टा कोन हबो इम्पल्स। ताले फोर्स आउ टाइम ग्राफ रो एरिया कोन दबो इम्पल्स। फोर्स आउ टाइम ग्राफ रो एरिया कोन दबो इम्पल्स। बुझी पालो कि नहीं पिला माने? जदि फोर्स टा कांस्टेंट नथिबो, यदि फोर्स इज नॉट कांस्टेंट ताले सही केस रे आमे केमती फाइंड करबा इम्पल्स रा फॉर्मूला ना इम्पल्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। कौन बा इंटीग्रेशन? फॉर एग्जांपल एफ इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t न्यूटन देला। बुझियला कि नहीं? ताले से पचारिबो इम्पल्स केते हबो। इम्पल्स फ्रॉम टाइम 0 to 1 सेकेंड, 0 to 1 सेकेंड भितर से बॉडी ऊपर केते इम्पल्स अप्लाई करा ही जी। देखो ये टी 0 पकेमी फोर्स केते हिजबो 0, टी 1 पकेले फोर्स केते हबो 5। ताले टाइम रो परिवर्तन अनुसार फोर्स रो परिवर्तन देखा जाउची। ताले ये हला गुडे कांस्टेंट फोर्स नुह। तो कांस्टेंट फोर्स जदि नुह ताहाले तारो केमती फाइंड करबा इम्पल्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, एफ रो वैल्यू केते 3t स्क्वायर प्लस केते लिखिबा 2t होल इनटू dt केते रो केते टाइम कोइजे 0 to 1। तो इंटीग्रेशन तो मु पढ़े थिले 3t स्क्वायर 3 बाहर को पड़े आसला t स्क्वायर dt रो इंटीग्रेशन केते tq/3 केते रो केते अछि 0 ରୁ 1। 2 टा बाहर को पड़े आसला t dt केते t स्क्वायर बाय 2 0 टू केते 1। तो 3 3 कैंसिल 2 2 कैंसिल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कराबो कहिथिले 1 क्यूब प्लस 1 लो स्क्वायर। तो आसला केते 2 न्यूटन इनटू सेकेंड। ताले से बॉडी रो इम्पल्स केते अप्लाई हला 2 न्यूटन इनटू सेकेंड। इंटीग्रेशन डेरिवेटिव भूलले मते पचारिबोनी जरा मु थरे पढाई थाई नेक्स्ट टाइम पढेनी मु कहि देली मु। थरे पढ़ाई जी भल से बुझाई जी नेक्स्ट टाइम ताको आ मु बुझिया पई चेष्टा करेनी मु। फॉर्मूला बतेली इंटीग्रेशन केमती करा जीवो से निजे जान नबो हला। तो ये हला तुमरो इम्पल्स। यार एप्लीकेशन कोन ताले हमें एफ इज इक्वल टू फॉर्मूला एफ इनटू डेल टी इज इक्वल टू लिखु जे चेंज इन मोमेंटम।
तो एफ इज इक्वाल टू लिख पारि डेल पी बाई डेल टी, एफ इक्वाल टू डेल पी बाई डेल टी। बुझीगला कि नहीं? तो फोर्स चेंज इन टाइम सहित कौ रिलेसन अच्छी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ता माने से कौन कौच जदि गोटे भल से बुझुव जदि गोटे वस्तुर स्पीड को चेंज करने गोटे वस्तुर बेग को परिवर्तन करने जदि आमे अधिका समय दबा ताहले से वस्तु उपरे कम बल प्रयोग होता है। केमती देखुन गोटे वस्तुर बेग को चेंज करने गोटे वस्तुर बेग को चेंज करने जदि आमे अधिक समय दबा ताहले से वस्तुटी उपरे बल बहुत कम एप्लाई होता है। क्या एफ आउ डेल टी भितर कौ रिलेसन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ता माने गोटे 3 ताला बिल्डिंग उपरे तू छिड़ा हो तू चाहूँ सुसाइड करने तले गोटे सीमेंटेड फ्लोर अच्छी ग्राउंड रे तू आसिकी आसिलु आसुचु माने तो देहर किसी बेग अच्छी किसी बेगर आसी बाड़ेलु क्या सीमेंटेड फ्लोर उपरे बाड़ेला माने सेठी सांगे सांगे तू रेस्ट हो ना। तो आसिलु 10 मीटर पर सेकेंड भी 20 मीटर पर सेकेंड रे आसिलु सांगे सांगे बाड़ेलु सीमेंटेड फ्लोर उपरे रेस्ट हो गलु ना। तो 20 मीटर पर सेकेंडटा 0 मीटर पर सेकेंड हवापाई तू ताकू बेसी टाइम देलु नहीं। जदि कम टाइम देलु जदि तू कम टाइम देलु टाइम यदि कम है ताले तो ऊपर अधिका फोर्स एप्लाई हम ये सर न। जदि बर्तमान से 3 ताला बिल्डिंग ऊपर तू जंप करू तले अच्छी गोटे पोखरी अच्छी पानी भर्ती अच्छी बर्तमान जंप करुचु 10 मीटर पर सेकेंड तू जंप कलु बर्तमान तले जिते पानी उपरे पड़ू सांगे सांगे कौन तोर वेलोसिटी 0 हम कि धीरे धीरे पानी भितर को पशि पशि जीवु 10 मीटर पर सेकेंड 8 मीटर पर सेकेंड 6 मीटर पर सेकेंड 4 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड 0 मीटर पर सेकेंड ताले बेगटा को 0 मीटर पर सेकेंड हवापाई तू बहुत टाइम देलु जेहेतु टाइमटा अधिका देलु ताहले तो उपरे कम फोर्स एप्लाई हम तामे तू बेसी इंजुर हबू नहीं। बुझीगला कि नहीं? दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर इम्पल्स। क्रिकेट जिते क्रिकेट खेलला बेले कैच धरुज जोर से गोटे बैट्समैन बॉलटा को स्ट्राइक कला कि तू कैचटा धरुचु आम हाथटा को पछक नहीं आसे ना कहीं पछक नहीं आसचे कारण से बॉल सॉरी बॉल देहर किसी गोटे बेग रोचे धरा जो 50 मीटर पर सेकेंड रे आसुची से 50 मीटर पर सेकेंड को तू धीरे 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 0 मीटर पर सेकेंड करने हाथटा को पछक आणुचु ताले अधिका टाइम देलु तार बेग को चेंज करने तो ता हाथ उपर कम फोर्स एप्लाई हम। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स। बाइक मानक बसला बेले तले कौन थाए सकअब्जर थाए सकअब्जर कौन पाई दिया होउची जेतले जार्किनला पड़िला जार्किनले तोर कौन होउची से सकर्स दिखाई सकर्स सकअब्जर कहते सकर्स कह जाए जिते जार्किनले पड़ला से सकर्सटा कौन दबी जाउची दबी होउची मतलब कौन तो बॉडी उपरे बॉडीर मोमेंटम को चेंज करने तो अधिका फोर्स देलु सॉरी बॉडीर मोमेंटम को चेंज करने अधिका टाइम देलु ताले तो बॉडी उपरे कम फोर्स एप्लाई है। किंतु ट्रैक्टर जे पछरे बसबू पछ डलार जो ट्रैक्टर बसबू सकअब्जर न थाए जेते जार्किन पड़े तो हाथ हाथ बथा है। तो यह है तुम न्यूटन्स सेकेंड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ कौन करे? न्यूटन्स थर्ड लॉ तो समस्त जानी टू एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सबू एक्शन फोर्स गोटे रिएक्शन फोर्स थाए एवं सेटा केमतिका थाए इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो या पर जेतिक फोर्स दबु सी तोते तो ऊपर सेतिक फोर्स दब तू या पर जेतिक फोर्स दबु सी तो ऊपर सेतिक फोर्स दब तू जो फोर्सटा तापर दौजु सेटी हला तुम एक्शन फोर्स सी तो ऊपर जो फोर्स दौजी सेटा हला को फोर्स रिएक्शन फोर्स। ताले इक्वल मूल्यर एक्शन देले से इक्वल मूल्यर रिएक्शन फोर्स दब तार विपरीत दिगरे सेटा को न्यूटन्स रो को नियम कहउजे ना न्यूटन्स तृतीय नियम न्यूटन्स थर्ड लॉ। बुझीगला कि नहीं? ता माने मते कह जदि गोटे वस्तु उपरे मुझे 5 न्यूटन फोर्स आउ एपटे 5 न्यूटन फोर्स एप्लाई करे ताले वस्तुटी गतिशील अवस्था आसीबो कि आसीबो नहीं वस्तुटी रेस्ट हो कहीं बॉडी रो नेट फोर्स केते हो 0 बॉडी रो नेट फोर्स केते हबो 0। बुझीगला कि नहीं? ता माने जदि मो या पर 5 न्यूटन फोर्स एप्लाई कर बोर्ड उपरे तो बोर्ड मते भी 5 न्यूटन फोर्स मो ऊपर एप्लाई करिवो ये सन मो या पर 5 न्यूटन फोर्स देले से मो ऊपर 5 न्यूटन फोर्स दबो तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन तार दीटा फोर्स कौन हो कैंसल जो दीटा फोर्स कैंसल हो जाए
ताहले तो हाथ को काटबो नहीं। अरे ये सर न किंतु आम हाथ को काटुची कि नहीं मत कह, आम हाथ को काटुची कि नहीं कह, आम हाथ को काटुची। न्यूटन तो कहला जेतिक तू दबु सेतिक सी दब, जो सेतिक सी देला तेना दुईटा फोर्स कैंसल हो कथा, तो हाथ को काटवा कथा नुह, किंतु हाथ को कौन पाई काटुची ना देख दुईटा फोर्स कैंसल हाँपाई हेले से दुईटी फोर्स गुटे बॉडी उपरे एप्लाई हवा दरकार। मु एप्लाई करुँचे यही बॉडी उपरे, सी मत एप्लाई कला मो बॉडी उपरे, ये केतरा बॉडी हो गला दुईटा बॉडी, तो दुईटा बॉडी हेले फोर्स कैंसल हो पार नहीं। फोर्स कैंसल हाँपाई हेले गोटे सिंगल बॉडी हवा दरकार। बुझीपाल कि नहीं? फॉर एग्जांपल केमती का कार भितर बसिकी कार को पेलिले केबे कार आगो को जीव कि कहीं कार भितर तू ये बसीगलु तो कार आउ तू गोटे बॉडी हो गल, तो सही बॉडी भितर तू ताकू दौचु एक्शन, से बॉडी उपर ही रिएक्शन दुईटा कैंसल हो गला, से कारटा आगू गड़ो ना। जो कार बाहर को आसी कार पछरे पेलुजे से कार हो गला गोटे बॉडी, तू बाहर अच्छु गोटे बॉडी, दुईटा बॉडी हो गला, तो सही केस एक्शन और रिएक्शन फोर्स कैंसल हम नहीं, से कारटा आग को गोड़ी गोड़ी जाए। बुझीगला कि नहीं? तापरे कथा है छुआ मैंने न्यूटन तृतीय नियमर उदाहरण स्वरूप आम कौन दे पारिबा, जेते आम पोखरी रे पहरुचे स्विमिंग करुचे से आम हाथ द्वारा गोटे एक्शन फोर्सटा पानी उपरे पकाउजे पछ आड़ को, तो ये एक्शन फोर्सटा आम पछ आड़ को दौजे, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ अनुसार पानी आमर रिएक्शन फोर्सटा आग को दब, से आग को चली चली जाऊँ सॉरी आग को मोशन कर चलीचु। ये न्यूटन्स कौल थर्ड लॉ रो नियम है। तो जेतिक मुझे पढ़ेली सेतिक जिनस को घरे बसिकी ताकू गोटे बही देखिकी ताकू नोट तैयारी कर। बुझीपाल कि नहीं? तो नेक्स्ट क्लास रे मु खाली प्रॉब्लम करमी। बुझीगला कि नहीं? ऑल ऑफ यू क्लियर कि नुह? आज भल से बुझीपाल कि नहीं मत कह? ओके, थैंक यू।